हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर्न आइडिया में। आज का हमारा जो टॉपिक है टर्नर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 2 पार्ट 1 भी मेरे चैनल पे आपसे आप देखकर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है सॉल्व करके पूरे। और हमारा अभी का है पार्ट 3 टर्नर सेकंड ईयर के ट्रेड थ्योरी के एमसीक्यू पार्ट 3। इसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे और पूरे बाकी इसमें जितने क्वेश्चन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए जाएंगे। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच कटिंग टूल्स हैव हाईएस्ट कटिंग इफिशियंसी। किस कटिंग टूल में काटने की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्वेश्चन में ही पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील और चौथा है कार्बाइड। तो सबसे ज़्यादा कटिंग करने की जो क्षमता जिसमें होती है वो होता है हमारा कार्बाइड, जो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कार्बाइड। तो कार्बाइड की जो टिप होती है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में और ज़्यादा लिमिट में कटिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जिग। ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर, ये डायग्राम में जिग आपको एक जिग दिखाया गया है। इस जिग को आपको पहचानना है कि कौन से टाइप का जिग है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चैनल जिग, दूसरा प्लेट जिग, तीसरा पोस्ट जिग और चौथा सैंडविच जिग। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो जिग दिखाया गया है इस जिग का नाम है प्लेट जिग। सेकंड ऑप्शन सही आंसर है प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म मार्क एक्स। ये जो डायग्राम है डायग्राम में एक्स के सहायता से दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया है एक्स की सहायता से, इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा डायमीटर ओवर रोलर एट बिगर एंड, दूसरा ऑप्शन हाइट ऑफ द जॉब, तीसरा हाइट ऑफ द स्लिप गेज और चौथा डायमीटर ओवर द एट स्मॉलर। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो डायग्राम आपको दिख रहा है एक जॉब है, जॉब का टेपर एंगल गिना जा रहा है स्लिप गेज रोलर के सहायता से। तो ये जो आपको दिख रहा है एक्स के सहायता से दिखाया गया, तो ये स्लिप गेज की हाइट बढ़ाई गई है स्लिप गेज एक दूसरे के साथ जोड़कर। तो ये हमारा सबसे जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है हाइट ऑफ द स्लिप गेज की हाइट यहाँ पर दिखाया गया है एक्स के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड। कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है यही पूछा गया क्वेश्चन में। जब हम कोई भी मशीन में कटिंग करते हैं तो कटिंग स्पीड हमें पता होता है, तो कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका लिए पहला ऑप्शन फुट पर मिनट, दूसरा मीटर पर सेकंड, तीसरा मीटर पर मिनट और चौथा है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो कटिंग स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर मिनट। ये जो तीसरा ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म एंड डिस्टेंस मूव बाय द टूल अलॉन्ग द वर्क फॉर ईच रेवोल्यूशन। प्रत्येक रेवोल्यूशन के लिए कार्य के साथ उपकरण द्वारा स्थानांतरित की गई दूरी क्या कहलाती है। तो जब हम कटिंग टूल के साथ हम कटिंग करते हैं, जो जब हम जैसे लेथ मशीन में कटिंग करते हैं तो कैरेज को हम मूव करते हुए लेके जाते हैं, तो ये जो 1 मिनट में दूरी तय करती है उसे क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन स्पीड, दूसरा है फीड, तीसरा कटिंग स्पीड और चौथा है डेप्थ। तो हमारा आंसर है फीड। जो कटिंग टूल के साथ 1 मिनट में जितनी दूरी तय की जाती है उसे बोला जाता है फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जॉब है हमारा, ये हमारा कटिंग टूल है, ये लेथ सेंटर है। तो जो कटिंग टूल के सहायता से जो ऑपरेशन किया जा रहा है तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन कोनिकल टर्निंग, दूसरा सिलेंड्रिकल टर्निंग, तीसरा फॉर्म टर्निंग और चौथा थ्रेड टर्निंग। तो ये जो आपको ऑपरेशन दिख रहा है ये ऑपरेशन हमारा है फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग जो कटिंग टूल का आकार होता है वही आकार जॉब के ऊपर दिया जाता है जिसे बोला जाता है फॉर्म टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of jig is used for large awkward shaped piece part is to drill in many direction। बड़े आकार के जॉब में अनेक दिशा में ड्रिल करने के लिए कौन से जिग का उपयोग किया जाता है। जो बड़े आकार के जॉब होते हैं उस जॉब पर अलग अलग दिशा में ड्रिलिंग करने के लिए कौन से जिग का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा पोस्ट जिग, तीसरा टेबल जिग और चौथा है ट्रूनियन जिग। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया इसमें से सबसे सही आंसर है हमारा सबसे लास्ट नंबर का डी ऑप्शन ट्रूनियन जिग, जो बड़े आकार के जॉब में अनेक दिशा में ड्रिलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जिग। जिग का क्या फायदा है। जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिग और फिक्चर का उपयोग किया जाता है। तो जिग का एडवांटेज क्या होता है यही पूछा गया क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन इट होल्ड द जॉब, जॉब को पकड़ता है। दूसरा ऑप्शन है होल्ड एंड लोकेट, जॉब को पकड़ता है और लोकेट करता है।
तीसरा ऑप्शन होल्ड लोकेट एंड गाइड द टूल, जो आपको पकड़ता है, लोकेट करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। और चौथा ऑप्शन है कॉस्ट इज वेरी लो, तो जो हमारा जिग होता है, जिग का फायदा है जो आपको होल्ड करता है, लोकेट करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रफनेस ग्रेड नंबर फॉर सिम्बॉल। ये जो आपको सिम्बॉल दिख रहा है रफनेस वैल्यू में इस तरह से सिम्बॉल्स के सहायता से दर्शाया जाता है। तो ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है, ये पूछा गया था। इस सिंबल का रफनेस ग्रेड नंबर कितना है। जैसे ये फिनिशिंग की है सिंबल है तो इसका रफनेस ग्रेड नंबर कितना है। जैसे रफनेस ग्रेड नंबर हमारा N1 से N12 तक होता है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस डायग्राम का नंबर क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन N1 टू N3, दूसरा ऑप्शन N4 टू N6, तीसरा N11, चौथा N12। तो ये जो आपको डायग्राम में सिंबल दिखाया गया इसका ग्रेड नंबर है N1 टू N3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड नंबर 12। ग्रेड नंबर 12 का रफनेस वैल्यू का मान क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे अभी मैंने बोला था रफनेस वैल्यू में ग्रेड 12 ग्रेड होता है N1 से N12। तो N12 का रफनेस वैल्यू का मान क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो वैल्यू के मान होता है पूरे रफनेस के, जैसे सिंबल के साथ या फिर जो नंबर के साथ दिखाया गया है पूरे माइक्रोन में होते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है 50 माइक्रोन, दूसरा 25 माइक्रोन, तीसरा 12.5 माइक्रोन और चौथा ऑप्शन है 0.1 माइक्रोन। तो N12 का जो रफनेस वैल्यू का मान होता है 50 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूरे क्वेश्चन में हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज टू प्रेजेंट द वैल्यू मार्क एक्स। ये जो आपको एक्स के सहायता से दिखाया गया है इसका हमें मीनिंग पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो एरो है, दो एरो से ये एक्स के सहायता से दिखाया गया है, तो इसका मीनिंग हमें जानना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जॉब हमारा कैसा है। ये जॉब आपको दिख रहा है डायग्राम में, जॉब हमारा एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक किस तरह से पहचाना जाता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप। दूसरा स्टेप, इसमें दो सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है। तो मतलब ये हमारा जॉब एक्सेंट्रिक है। एक्स के रूप में चिन्हित मूल्य का हमें मान पहचानना है कि एक्स के साथ से क्या दिखाया गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन थ्रू है, दूसरा एक्सेंट्रिसिटी, तीसरा कॉन्सेंट्रिसिटी और चौथा स्टेप लेंथ। तो जो हमारा सही आंसर है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो आपका जो ये व्यू दिखाया गया है साइड व्यू, तो ये एक सेंटर है दूसरा सेंटर, और दोनों का सेंटर के ये एरो के सहायता से एक्सेंट्रिसिटी दिखाया गया है कि जैसे हमारे कॉन्सेंट्रिसिटी का सेंटर है इससे ये एक्सेंट्रिसिटी इतना गैप में है जो दिखाया गया है, इसे बोला जाता है एक्सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरिड आउट बाय यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल। फाइन एब्रेसिव धातु का उपयोग करके किए जाने वाले फिनिशिंग ऑपरेशन का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा लैपिंग, तीसरा फाइलिंग और चौथा पॉलिशिंग। तो जो फाइन एब्रेसिव का उपयोग करके जो फिनिशिंग ऑपरेशन किया जाता है उसे बोला जाता है लैपिंग। लैपिंग हमारा फिनिशिंग का लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे बहुत ही फाइन एब्रेसिव की सहायता से जॉब के ऊपर लैपिंग करके फिनिशिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल यूज फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। कौन सी लैपिंग सामग्री आसान चार्जिंग और तेजी से काटने के लिए उपयोग की जाती है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कौन सा लैपिंग मटेरियल है जो जल्दी चार्जिंग हो जाता है और काटने में बहुत जल्दी से कटिंग करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन हमारा कास्ट आयरन, दूसरा कॉपर एंड ब्रॉस, तीसरा क्लोज ग्रेन आयरन और चौथा ऑप्शन व्हाइट कास्ट आयरन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड ब्रॉस। कॉपर एंड ब्रॉस के जो मटेरियल होते हैं वो ऐसा जल्दी से चार्जिंग हो जाता है और कटिंग भी तेजी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसका उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, अच्छे कार्यक्रम में मशीन बनाए रखे। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ मशीन और चौथा ऑप्शन है टू कीप द मेंटेनेंस रिकॉर्ड। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य होता है पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के सहायता से मशीन की वर्किंग कंडीशन अच्छी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन
अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन रिड्यूस्ड, मशीनों के अत्यधिक ब्रेकडाउन कैसे कम हो सकते हैं। जैसे ब्रेकडाउन मतलब मशीन बंद हो जाता है, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के सहायता से हम कम कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के सहायता से, या फिर तीसरा ब्रेक प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के सहायता से, या फिर चौथा क्वालिटी मेंटेनेंस। तो जो हमारा ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के सहायता से हम कम कर सकते हैं। जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या किया जाता है, जैसे पूरे मशीन की इंस्पेक्शन किया जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो उसे सॉल्व कर किया जाता है, कुछ पार्ट अगर चेंज करना रहा तो पार्ट को भी चेंज किया जाता है, और मशीन की पूरी देखभाल की जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। इस तरह से हम ब्रेकडाउन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू चेक एक्सेंट्रिसिटी, आमतौर पर एक्सेंट्रिसिटी की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारा एक्सेंट्रिक जॉब हम करते हैं तो उसका एक्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा सरफेस गेज, और चौथा है वर्नियर कैलिपर। तो जो एक्सेंट्रिसिटी हम चेक करते हैं तो डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से हम एक्सेंट्रिसिटी चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम हमारा कॉपिंग अटैचमेंट है, जो लेथ मशीन में लगाकर हम जॉब को तैयार करते हैं। कॉपिंग अटैचमेंट मतलब एक जॉब को कॉपी करके दूसरे जॉब को तैयार किया जाता है। तो इस अटैचमेंट में जो एक्स के सहायता से दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा वर्क, और चौथा रियर टूल स्लाइड। तो हमारा जो यहाँ पर आप ये के सहायता से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा जॉब है, जिसे वर्क भी बोला जाता है। तो जॉब को एक्स के सहायता से दिखाया गया, इस पार्ट का नाम है जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, यही हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी ग्राइंडिंग व्हील है, ये कटर है, ये कटिंग टूल है। तो जो डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें से कौन से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसमें हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा गियर कटिंग, तीसरा रिलीविंग गियर कटर, और चौथा है स्पेरिकल टर्निंग। तो जो आपको यहाँ पर ये ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये कटर के सहायता से किया जा रहा है। तो ये हमारा रिलीविंग गियर कटर, जो ऑप्शन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ, मेट्रिक थ्रेड गहराई के लिए सूत्र क्या है। जो मेट्रिक थ्रेड के सहायता जब हम थ्रेड उपयोग करते हैं, तो मेट्रिक थ्रेड का जो डेप्थ होता है, डेप्थ का सूत्र क्या है, डेप्थ निकालने का, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन 0.6134 इंटू पिच, और तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। जो मेट्रिक थ्रेड का जो डेप्थ है, डेप्थ निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है ऑप्शन नंबर 2, 0.6134 इंटू पिच। और जो ब्रिटिश अगर क्वेश्चन में ब्रिटिश पूछा जाता तो ब्रिटिश का सही आंसर होता है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, सी 0.6403 इंटू पिच, ये BSW के लिए होता है। और जो क्वेश्चन में मेट्रिक थ्रेड बोला है, तो मेट्रिक थ्रेड के लिए ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एडजस्टिंग बेयरिंग पैड इन फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट, फिक्स स्टेडी रेस्ट में कितने एडजस्टिंग बेयरिंग पैड लगे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो फिक्स स्टेडी रेस्ट होते हैं, जो बड़े आकार के जॉब को सहारा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो उसमें कितने एडजस्टिंग बेयरिंग पैड लगे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए ऑप्शन पहला 2 बेयरिंग, ऑप्शन तीसरा 3, ऑप्शन चौथा 4, और ऑप्शन चौथा है 5। जो स्टेडी रेस्ट होता है, फिक्स स्टेडी रेस्ट, उसमें कितने एडजस्टिंग बेयरिंग पैड होते हैं, तो इसका सही आंसर है 3 बेयरिंग पैड होते हैं एडजस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज जनरली यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड, कौन से गेज के सहायता से हम इंटरनल थ्रेड को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन थ्रेड कैलिपर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज, और चौथा ऑप्शन है हमारा थ्रेड स्नैप गेज। तो जो गेज के सहायता से हम इंटरनल थ्रेड चेक करते हैं, उस गेज का नाम है ऑप्शन सी थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज के सहायता से हम कौन से भी जॉब का जो थ्रेड वाले जॉब होते हैं, उसके इंटरनल थ्रेड हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग माइनर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड, कौन से मेथड के सहायता से हम
इंटरनल थ्रेड के डायमीटर को चेक कर सकते हैं। जो इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर होते हैं उसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग 3 वायर मेथड, तीसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर, और चौथा ऑप्शन है बाय यूजिंग प्रिसिशन रोलर एंड वर्नियर कैलिपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था माइनर डायमीटर जो होता है इंटरनल थ्रेड के, उसे चेक करने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर, इसके सहायता से इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन द टेलीस्कोपिक गेज। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर, इस ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे बोला जाता है टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज में जो एक्स के सहायता से पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट को हमें पहचानना है कि पार्ट हमारा कौन सा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग फेस, दूसरा फिक्स्ड लेग, और तीसरा टेलीस्कोपिक लेग, और चौथा है प्लंजर लॉक। तो जो टेलीस्कोपिक गेज में एक्स की सहायता से दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम है टेलीस्कोपिक गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या हो, मेट्रिक रहे या फिर हमारा ब्रिटिश, जैसे इनसाइड या और आउटसाइड। मेट्रिक में आउटसाइड और इनसाइड दोनों माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट सेम ही होता है। जैसे ऑप्शन पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.1 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.01 mm, तीसरा ऑप्शन 0.001 mm, और चौथा ऑप्शन है 0.02 mm। तो ये इसके लिए जो मेट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट होता है ये 0.01 mm, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखा है, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पेसिफिक कॉलर यूज्ड इन इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर में जो स्पेसिफिक कॉलर होते हैं उसका लंबाई कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले स्पेसिफिक कॉलर की लंबाई कितनी होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन 12 mm, दूसरा ऑप्शन 13 mm, तीसरा ऑप्शन 25 mm, और चौथा ऑप्शन है 38 mm। तो जो स्पेसिफिक कॉलर होते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर में उसकी लंबाई होती है 12 mm, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक यूज ऑफ टूल मेकर बटन इन लेथ ऑपरेशन। लेथ ऑपरेशन में टूल मेकर बटन का विशिष्ट उपयोग क्या है, क्वेश्चन में ही पूछा गया था। जो टूल मेकर बटन होते हैं उसकी सहायता से हम लेथ मशीन में किस काम के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग अ टूल टू हाई डिग्री एक्यूरेसी, सेकंड ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, और तीसरा ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग अ बटन टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, और चौथा ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल। तो जो लेथ मशीन में हम टूल मेकर बटन का उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर 2 फॉर प्रोड्यूसिंग बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी। टूल मेकर बटन का उपयोग बोरिंग के लिए किया जाता है, हाई डिग्री एक्यूरेसी के लिए टूल मेकर बटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थ्रेड। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में जो थ्रेड दिखाया गया है, इस थ्रेड कौन से टाइप के थ्रेड है, यही हमें पहचानना है। तो हम थ्रेड ज़्यादातर इसके डिग्री के सहायता से हम पहचान सकते हैं। तो इसमें जो डिग्री दिखाया है 45 डिग्री है। जो 45 डिग्री के थ्रेड होते हैं वो कौन से टाइप के थ्रेड होते हैं, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन एक्मे थ्रेड, दूसरा स्क्वायर थ्रेड, तीसरा शॉर्ट टूथ थ्रेड, और चौथा बटरस थ्रेड। तो जैसे मैंने बताया था इसमें 45 डिग्री दिखाया गया है थ्रेड में, तो जिस थ्रेड का 45 डिग्री एंगल होता है उसे बोला जाता है बटरस थ्रेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M24 इन M24 4x3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जो M24 जो साइज दिया गया है, ये आपको दिख रहा है M24x3, ये थ्रेड का साइज है, ये M24। तो इसमें क्या पूछा गया कि जो सिंगल स्टार थ्रेड में जो साइज दिखाया गया है इसमें से M24 का अर्थ क्या है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा साइज M24x3, इसमें से M24 का मीनिंग क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया और सिंगल स्टार थ्रेड में। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड, दूसरा मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, तीसरा इफेक्टिव डायमीटर ऑफ थ्रेड, और चौथा डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो सबसे एक बात ध्यान में रखना है कि जब जो कोई भी साइज दिया जाता है टैपिंग के लिए या फिर थ्रेडिंग का, जो मेट्रिक थ्रेड के लिए होते हैं, ये मतलब मेट्रिक होते हैं। उसके बाद जो साइज दिया जाता है एम के साथ, जो भी साइज दिया जाता है वो हमारा थ्रेड का डायमीटर होता है। जो जैसे अगर टैप दिया है तो टैप का मेजर डायमीटर माना जाता है,
या फिर मेजर डायमीटर होता है स्टैंडर्ड होता है। इसलिए कभी भी ध्यान में रखना है कि एम के साइड में जो साइज दिया जाता है वही हमारा टैप का साइज होता है, मतलब मेजर डायमीटर। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही सही आंसर है, मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का मेजर डायमीटर M24 साइज का थ्रेड है, यही हम इससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीड ऑफ M24 इंटू 3.5 ट्रिपल स्टार थ्रेड। ये जो आपको दिख रहा है M24 इंटू 3.5, ये थ्रेड का साइज दिया है और इसमें क्या बताया कि ट्रिपल स्टार थ्रेड है। तो ट्रिपल स्टार थ्रेड में ये जो साइज दिया है इसका लीड क्या होगा। जैसे M24 इंटू 3.5 दिया है, 3.5 हमारा पीच है और ट्रिपल स्टार थ्रेड है, तो इसका लीड क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे कि आप इसमें कैलकुलेशन करके निकाला जाता है, जैसे अगर हमें मल्टी स्टार जैसे सिंगल स्टार्ट रहते हो लीड और पिच सेम होते हैं, और मल्टी स्टार थ्रेड रहे तो पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट होते हैं। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिच हमारा कितना दिया गया है 3.5, 3.5 और स्टार्ट कितना है 3 है। अगर 3.5 इंटू 3 करेंगे तो हमारा साइज आ जाएगा 10.5 mm। तो हमारा सही आंसर है 10.5 mm। कैलकुलेशन इस तरह से करना है, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, लीड इंटू पिच होता है सिंगल स्टार थ्रेड में, और जो लीड अगर कैलकुलेशन करना है मल्टी स्टार थ्रेड में, लीड इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, जो नंबर ऑफ स्टार्ट दिए जाएंगे और जो पिच दिया गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मल्टी स्टार थ्रेड आर स्पेसिफाइड। मल्टी स्टार थ्रेड कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, मल्टी स्टार थ्रेड को किस तरह से निर्दिष्ट किया जाता है, इसके लिए यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाय स्टेटिंग डायमीटर एंड पिच। ऑप्शन पहला डायमीटर और पिच द्वारा, सेकंड ऑप्शन है डायमीटर और थ्रेड के एंगल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर और पिच द्वारा, और चौथा ऑप्शन जो हमारा है बाय स्टेटिंग डायमीटर पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट, डायमीटर पिच और स्टार्ट के नंबर द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, स्पेसिफाइड किया जा सकता है। तो जो हमारा मल्टी स्टार थ्रेड होता है उसे स्पेसिफाई, ये जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बाय स्टेटिंग डायमीटर पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट के सहायता से निर्दिष्ट किया जाता है। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके दिया है, और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 के भी आपको लिंक दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल से भी जाके चेक कर सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।